3 तो 6 जो है टोटल जो है यूपी के रहने वाले। इस पूरे कांड में 9 अपराधी जो है गिरफ्तार हुए हैं। 6 जो उस टाइम पे डकैती की योजना बना रहे थे और ये सारे अपने साथ एक उन्होंने पिस्टल रख रखा था, उनके साथ जिंदा कारतूस भी मिले। इसके अलावा उन सबके पास चाकू और कटर्स भी मिले थे। पटना से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बताते चले आपको कि बड़े डकैतों के गिरोह को पकड़ा गया है। पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें आपको कि मजदूर बनकर जो है डकैती करते थे तमाम डकैत, करीब 9 डकैतों को पकड़ा गया है। वहीं जिंदा कारतूस और एक पिस्टल जो है वो बरामद किया गया है। बता दें आपको कि तमाम पटना के अनेक जगहों पर डकैत रात में जाते थे और लगातार जो चोरी की घटना है उसको अंजाम देते थे, डकैती करते थे। वहीं बता दें आपको कि तमाम जगहों पर पटना में जिस तरीके से टावर है उसमें जाकर तमाम डकैत डकैती करते थे। बता दें आपको कि तमाम जो डकैत थे वो लगातार पटना में डकैती के घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद पटना पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। वहीं बता दें आपको कि पटना जो सचिवालय की एएसपी हैं काम्या मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार जो डकैत थे वो डकैती करते थे। वहीं लगातार जिस तरीके से टावरों में डकैती होती थी उसको अंजाम देते थे तमाम डकैत। वहीं 6 डकैतों को पकड़ा गया था और उसके बाद तीनों जो डकैत पकड़े गए 9 डकैत हो गए और तीनों डकैतों को जो है सूचना मिली थी। उसके बाद तमाम डकैतों को पकड़ लिया गया। वहीं बता दें आपको कि 6 डकैतों को पकड़ने के बाद जो है पूछताछ की गई, जिसके बाद 3 डकैतों के बारे में पता चला और कहीं ना कहीं तमाम डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं क्या कुछ कह रहे सचिवालय एसपी काम्या मिश्रा, वो सुने आप लोग। फुलवारी शरीफ में बीएसएनएल मोबाइल टावर से बैटरी चोरी और वहां के मौजूद कंट्रोल रूम से कुछ अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान की चोरी होने की घटना घटित हुई थी। इस संदर्भ में गर्दनीबाग थाना में 3 केस प्रतिवेदित हुए और फुलवारी शरीफ थाना में 1। इसी बीच 21 अक्टूबर की रात को 3 बजे के आसपास शास्त्री नगर में सूचना मिली कि कुछ अपराधी लाल बहादुर शास्त्री पार्क के अंदर लगे एटीसी कंपनी के मोबाइल टावर में डकैती की योजना बना रहे हैं। गश्ती दल द्वारा वहां रेड किया गया और वहां से 6 अपराधियों को हथियार, कटर और चाकू के साथ लैस पाया गया। एरिया रेकी करने के लिए वे बाहर रखे मोपेड एक वहां से बरामद हुआ और वो मोपेड का इस्तेमाल करते थे रेकी करने के लिए। और उनके साथ ही एक ठेला भी बरामद हुआ जिसमें वो चोरी का सामान अक्सर ले जाया करते थे, जैसा कि बाकी तीनों कांडों में भी सीसीटीवी के उससे देखा गया। यह गिरोह जो है ये अंतर्राज्यीय है। ज़्यादातर इसके जो क्रिमिनल्स हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। इसमें से 3 तो 6 जो है टोटल जो है यूपी के रहने वाले। इस पूरे कांड में 9 अपराधी जो है गिरफ्तार हुए हैं। 6 जो उस टाइम पे डकैती की योजना बना रहे थे और ये सारे अपने साथ एक उन्होंने पिस्टल रख रखा था, उनके साथ जिंदा कारतूस भी मिले। इसके अलावा उन सबके पास चाकू और कटर्स भी मिले थे। इन 6 की निशानदेही पर जो है हम एक कबाड़ी का एरिया है पटना जंक्शन के पास, वहाँ के कबाड़ से हमें ये इलेक्ट्रॉनिक किट जो वहाँ के कंट्रोल रूम में मिलता है मोबाइल टावर्स के, ये सारे बरामद हुए हैं, जिसका टोटल अमाउंट जो होगा 15 लाख से 20 लाख के बीच का होगा। इसका जो मुख्य सरगना है उसका नाम है तबारक हुसैन, जो कि यूपी का रहने वाला है और वो चौक से 2004 या 5 में मर्डर केस में जेल जा चुका है। मनीष जो पुनपुन का रहने वाला है और अरमान जो यूपी का रहने वाला है। बाकी भी अपराधियों का जो है इतिहास खंगाला जा रहा है, बट इसमें से ज़्यादातर लोग जो है पहले भी किसी ना किसी चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। अद्यतन है ये। और इनमें से देखने वाली बात यह है कि इसमें से जो वो बैटरी चोरी करते थे मोस्टली, वो बैटरी ये दिल्ली और गाजियाबाद जा कर के बेचते थे। तो बैटरी अभी तक हम रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने जो है दिल्ली और गाजियाबाद में उनको बेच में कबाड़ी के पास से मिले। और इसका ये बिहार में अभी तक कितने जितना इसके हमारे अभी तक जितने संज्ञान में आए हैं वो टोटल 4 केस और ये 5वां हो जाता और बाकी का भी जो है इनको रिमांड में लेकर के देखा जाएगा कि अगर यही लोग जो है बाकी की घटनाओं में भी इन्वॉल्व थे या नहीं। ये लोग टारगेट टावर को नहीं करते थे, ये जनरली कबाड़ी वाले की तरह पोस्ट करते थे और मोपेड में घूम घूम कर हर जगह की रेकी करते थे। जहाँ पर इनको लगता था कि सिक्योरिटी टाइट नहीं है या किसी टावर में जो है बहुत ईजी हो जाता है करना, तो ये वहाँ पर जा कर के चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पिस्टल रखने का क्या उद्देश्य है? मतलब लोगों अगर वहाँ पर अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है और अगर कोई बहुत ज़्यादा इनको रोकने की कोशिश करता है या रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो उनको डराने के लिए और इंटिमिडेट करने के लिए पिस्टल का यूज़ होता है। थैंक यू। कितने ज़्यादा टोटल 9 लोग गिरफ्तार हुए।
हमारे लिए जो है छठ के लिए, दिवाली के लिए और धनतेरस के लिए हमारे को अलग से भी फोर्स मिला हुआ है। और आप देख रहे होंगे भी सड़कों पर डिप्लॉयमेंट भी कहीं ज़्यादा है, लोगों को दुकानों में जाके सतर्क किया जा रहा है और हर जगह जो है पुलिस जो है हमारे पर्सनल मौजूद है और पूरी तैनाती है। तो आपने सुना, काम्या मिश्रा हैं, एएसपी हैं सचिवालय थाना के। उनका साफ कहना है कि लगातार ये डकैत जो है वो डकैती करते थे, मजदूर के जो भेष में जो है डकैती करते थे, लगातार घटनाओं को अंजाम देते थे और लगातार हम छानबीन कर रहे थे। सूचना मिली थी जिसके बाद सूचना के आधार पर जो डकैती है वो कर रहे थे और रंगे हाथ जो है डकैतों को पकड़ लिया गया। वहीं काम्या मिश्रा ने साफ कहा है कि एक मोपेड बाइक जो है रेकी करने के लिए रखे हुए थे डकैत और एक ठेला रखे हुए थे, दोनों को जब्त कर लिया गया है और लगातार पूछताछ चल रही है। फिलहाल 9 डकैतों को जो है पकड़ लिया गया है। करीब 15 लाख का सामान जो है वो बरामद हुआ है। तमाम टावर की जो चीजें हैं वो भी बरामद हुई है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।